चलो केजरीवाल जी 1 2 3 किलो मोटरसाइकिल और घोड़े की दौड़ शुरू करते हैं। इस राहुल का कहना है कि उसका घोड़ा मेरी मोटरसाइकिल से आगे निकल जाएगा। देखते हैं कैसे निकलेगा। मोदी जी रुक तो जाओ, आपकी मोटरसाइकिल तैयार है, पहले राहुल से तो पूछ लूं। राहुल, दौड़ के लिए तुम्हारा गधा तैयार है जिसको तुमने घोड़े का नाम दिया है? हाँ केजरीवाल जी, मेरा घोड़ा तैयार है और इसे गधा कभी मत कहना, कह देता हूँ। मैंने अपने इस गधे का नाम घोड़ा रख दिया है। देखना आज घोड़े और मोटरसाइकिल की रेस में मेरा घोड़ा ही जीतेगा। राहुल, इसका फैसला तुम मत करो, इसका फैसला करने वाले हम सब लोग हैं। दौड़ की तो शुरुआत हो पहले। केजरीवाल जी अभी रुके रहना, मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। अरे इसमें तो तेल ही डलाना भूल गया मैं, आज मैंने पेट्रोल नहीं डलाया है। अरे लालू जी आ रहे। लालू जी, प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल ले आओ, मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। तो मोदी जी हमें इतना ही काम थोड़ी है कि आपके मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल लाते फिरे। अरे आपकी मोटरसाइकिल और राहुल के गधे की रेस का वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया, 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट में मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल कैसे लेकर आ जाऊंगा? लालू जी आपने अभी मेरे गधे को गधा क्यों बोला? उसको घोड़ा बोलो, घोड़ा नाम है इसका। और एक चीज मैं कह देता हूँ, 10 मिनट बाद रेस शुरू हो जाएगी, मैं तो अपना ये घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दूंगा। चाहे मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल चलाएं या ना चलाएं, मुझे कोई मतलब नहीं। इन्हें पेट्रोल का पहले से ध्यान रखना चाहिए था। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, 10 मिनट बाद रेस को शुरू कर दिया जाएगा। राहुल का घोड़ा दौड़ पड़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल को भी दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जी एक बात बताओ, जब मेरी मोटरसाइकिल में तेल ही खत्म हो गया तो मेरी मोटरसाइकिल दौड़ेगी कैसे? अरे मोदी जी इसमें हम क्या करें? आप अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवा कर क्यों नहीं लाए? अब आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है तो इसके लिए कोई हम रुके थोड़ी रहेंगे रेस के लिए। अरे मेरा घोड़ा भी प्यासा हो गया, पानी मांग रहा है। लालू जी एक बाल्टी जरा पानी भरकर ले आओ, अपने घोड़े को पिलाऊंगा, क्योंकि जब तक ये प्यासा रहता है एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है। जब मैं मोदी जी की मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल नहीं लाया तो तुम्हारे गधे के लिए पानी कैसे लाऊंगा? लालू जी फिर आपने गधा बोला मेरे घोड़े को। मोदी जी एक काम करते, मेरा गधा भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल भी आगे नहीं बढ़ेगी, अपना ही दोनों भाग लगा देते हैं रेस में। ये ठीक है राहुल, ऐसा ही करते। आ गया भाई, आ गया, तुम्हारे गांव मोहल्ले में आ गया, मदारी आ गया तुम्हारे गांव मोहल्ले में, बंदर बंदरिया का तमाशा दिखाने के लिए आ गया, जल्दी जल्दी आ जाओ। और हाथ में 50 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे जो भी हो उन्हें दबा के ले चले आओ। बच्चों लोगों आ जाओ, सब लोग आ जाओ। अरे भाई साहब, ये बंदर क्या पालतू है? आपको काटता नहीं है, कुछ करता नहीं है। आपको इसको मिलने जुलने में कितना टाइम लगा? कितने दिन में मिल जुल गया? मैं भी एक बंदर पालने की सोच रहा हूँ। अरे बैठे बैठे यहाँ पर ज्यादा बातें मत बनाओ। तुम यहाँ पर तमाशा देखने आए हो या मेरा धंधा छीनने आए हो? तुम क्यों पालोगे बंदर? अरे मेरे पास है तो बंदर, इसी को देखो। मेरा धंधा कॉपी करने की कोशिश मत करो। अरे क्यों भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है? यहाँ पर क्या तमाशा लगा रखा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, तमाशा ही तो लगाया है, तमाशा ही दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। वही तो कह रहा हूँ मैं, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? यहाँ पर परमिशन के बिना तुम तमाशा नहीं दिखा सकते। यहाँ पर कोई भी अगर तमाशा दिखाने के लिए आता है या कोई भी काम करने के लिए आता है, उसकी परमिशन लेना पड़ती है। तुम्हें भी परमिशन लेना होगी। आ जाना थाने पे। अरे इंस्पेक्टर साहब, थाने पे आने की क्या जरूरत है? यहीं पे निपटा लो ऊंच नीच करके। बोलो क्या कर दूं, बता दो। अरे तुम मुझे इस तरीके का इंस्पेक्टर समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की बात करने की? मुझसे ज्यादा शरीफ इंस्पेक्टर इस एरिया में नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम रिश्वत की बात करना चाह रहे हो? अरे रिश्वत नाम से मुझे नफरत है। चलो मैं इस बार छूट देता हूँ, इस बार तुम तमाशा दिखा लो। आगे जब भी आओ तो मुझसे परमिशन लेके दिखाना, जरा दिखाना। ये बंदरिया तुम्हारी कैसे नाचती है? ये नाच नहीं रही है, ये तो बैठी पड़ी है, समझे? अरे कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी नचाता हूँ मैं इसको। असल में मैं तो आपको देख के डर ही गया था, ये भी आपको देख के डर गई थी, इसीलिए इसने नाचना छोड़ दिया। अभी नचाता हूँ इससे। अरे ये नाच क्यों नहीं रही है आज? नाच पता नहीं क्या हो गया, नाच भी नहीं रही है। लगता है तमाशा आज वैसे भी नहीं हो पाएगा। अरे मोदी जी, लालू जी, राहुल, केजरीवाल जी, अरे कैसे बैठे पड़े हो? ये खीर की प्याली एक एक उठाओ और खाना शुरू करो। जरूर वैसे जी, जरूर खाएंगे। जब ईद की दावत पर आपने बुलाया है तो जरूर आपके यहाँ की खीर और सिवई खाएंगे हम। अभी खाते हैं। पहले तो वैसे जी हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले साल ईद की दावत पर आपने मुझे बुलाया था, जो आपने खीर खिलाई थी उसका स्वाद आज तक मेरे मुंह से नहीं गया है। अरे मोदी जी, इस साल की खीर तो खाकर देखो। इस साल की खीर तो पिछले साल से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेवा डाली है। और ये जो आपके बराबर में लालू जी बैठे, इन्हीं के यहाँ से भैंस का दूध मंगाया था मैंने खीर बनाने के लिए। लेकिन लालू जी आपने दूध के रेट बहुत बढ़ा दिए। वैसे जी दूध के रेट को देख रहे हो, मैं भैंस का बिल्कुल प्योर दूध बेचता हूँ, इसीलिए मेरे दूध के रेट ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो आपकी खीर का स्वाद बढ़िया होता है। चलो ये तो रही बिजनेस की बात है, लेकिन उवैसी जी आपके हाथ की बनी हुई सिवई मुझे बहुत अच्छी लगती है। सिवई की प्याली लाओ एक मेरे लिए। आप ईद की दावत पर बुलाते हैं, दिल खुश हो जाता है। मेरी तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे लालू जी, और आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
अरे अखिलेश, तुम ईद की दावत पर बड़ा देर से आयो, अब आयो। सबसे पहले तो फोन मैंने आप ही को किया था। क्या बताऊं वैसी जी, गेहूं की फसल की कटाई का काम चल रहा है, इसीलिए खेत पर चला गया था। अचानक मुझे याद आया कि ओवैसी जी ने ईद की दावत पर बुलाया है, तुरंत भागा चला आया। और वैसी जी, हमारी तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। राहुल बेटा, खाना शुरू करो। वैसी जी के हाथ की खीर बनी हुई बहुत ही अच्छी होती है। ईद के मौके पर ये बहुत ही अच्छी खीर बनाते हैं। कैसा बैठे पड़ा, खाना शुरू कर। और राहुल वैसी जी, एक बात तो बोलना मैं आपको भूल ही गई, ईद की मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अरे सोनिया जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और राहुल, सोनिया जी बिल्कुल सही तो कह रही है, ये खीर खाना शुरू करो। जब तुम सब लोग खीर खा लोगे उसके बाद मैं सिमई खिलाऊंगा। ये देखो मेरे हाथ में सिमई है। वैसे जी, आप हमें ईद की दावत पर बुलाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। और राहुल मोदी जी, तुम सब लोग मुझे होली और दिवाली की दावत पर बुलाते हो तो मेरा दिल भी तो खुशी से झूम उठता है। इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। अपना सब लोगों को इसी तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल होना चाहिए, यही तो इंसानियत है। मेरी तरफ से भी ओवैसी जी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे राहुल मेरा पैसा चाहिए, मैं किसी हाल में भी नहीं मानूंगा, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। आज मेरा पैसा निकालो, नहीं तो ये मोटरसाइकिल यहीं छोड़ दो। अरे पूरे 6 साल हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए। जो ये मोटरसाइकिल तुम चला रहे हो, इसी को खरीदने के लिए तुमने मुझसे पैसे लिए थे। आज तो मैं पैसे नहीं लूंगा, यही मोटरसाइकिल ही रखूंगा। अरे मोदी जी, कोई उधार के पैसे इतनी सख्ती से मांगता है जितनी सख्ती से तुम अपने पैसे मांग रहे हो? फिलहाल तो मेरे पास पैसे है नहीं। अगर तुम्हारा मोटरसाइकिल लेने से पैसा पूरा हो रहा है तो रख लो मोटरसाइकिल। मैंने तुमसे 50,000 रुपए उधार लिए थे। ये मोटरसाइकिल मुश्किल से 4-5 हजार की बिकेगी। ये तो बिल्कुल खटारा हो गई 6 सालों में। रख लो तुम, ये मोटरसाइकिल ही रख लो। अरे राहुल, ये तो मैं भूल ही गया, ये मोटरसाइकिल तो किसी कीमत की नहीं है। ऐसा करो, मुझे पैसा ला के दो। यहीं पे पैसा किसी से भी मंगवाओ, अखिलेश को फोन करके मंगवाओ। मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा, फोन करके बुलाओ अखिलेश को। अरे अखिलेश तो आ गया, और अखिलेश अपने साथ इंस्पेक्टर योगी जी और सब इंस्पेक्टर ओवैसी जी को लाया है। लाऊंगा नहीं मोदी जी, अपने साथ लाऊंगा नहीं मैं पुलिस को। मैं अपने साथ इंस्पेक्टर योगी जी और सब इंस्पेक्टर ओवैसी जी को लाया हूँ, समझे? कोई इतनी सख्ती से पैसे मांगता है, इसीलिए मैं लाया हूँ इनको अपने साथ। अरे भाई मोदी जी, इतनी सख्ती से पैसे मांगते हो किसी से? इंसानियत नाम की भी चीज होती है कोई? क्या तुम्हारे ऊपर किसी का पैसा नहीं आ रहा है? तुमने दे दिया किसी का पैसा? तुम्हारे भी ऊपर किसी ना किसी का पैसा आता होगा। अरे योगी जी, आप इतने सिफारसी बन रहे हैं राहुल के, आप आए हमदर्द बन के, तो मेरा पैसा मुझे दिलवा दो, समझे? मजाक की बात है, पूरे 50,000 रुपए मेरे ऊपर किसी का उधार नहीं है। अरे योगी सर जी, मुझे याद आ गया, शायद आप भूल गए। 1 साल पहले अमित शाह जी आए थे अपने पास, वो ये शिकायत लेके आए थे कि मोदी जी उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, समझे? याद आया आपको? अरे हाँ, मुझे याद आ गया मुझे। अरे मोदी जी, अभी तो आप बहुत सफाई दिखा रहे थे कि मेरे ऊपर किसी का उधार नहीं रहता है। पिछले साल तो अमित शाह जी आपके खिलाफ एक शिकायत लेके आए थे कि आप उनका पैसा नहीं दे रहे हो। अरे मैं कहाँ से देता पैसा, ये बताओ कहाँ से देता? अमित शाह जी का पैसा ही तो उठा के मैंने राहुल को दे दिया था 6 साल पहले। अमित शाह जी ने मुझे 50,000 रुपए रखने के लिए दिए थे, वो ही उठा के मैंने ऐसे दे दिए। इसने कहा परसों वापस कर दूंगा, आज हो रहा है इसका परसों। बताया जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? पूरा का पूरा धंधा चौपट करके रख दिया है इस राहुल ने। अच्छा खासा मैं यहाँ अकेला गन्ने का जूस बेचा करता था, लेकिन इस राहुल ने जब से मेरे बराबर में तरबूज के जूस की दुकान खोली है, पूरी की पूरी भीड़ इसी के पास जमा रहती है। मेरा गन्ने का जूस कोई पीता ही नहीं है। अरे योगी जी इधर भी देख लो, हम भी गन्ने का जूस लेकर बैठे हुए हैं। तुम तो अब रोज राहुल के जूस की दुकान पर आकर बैठ जाती हो। मोदी जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये बताओ, आपकी दुकान पर कोई अगर गन्ने का जूस पीने के लिए आता है तो क्या मैं उसे बुलाता हूँ और तुम मेरे ग्राहक को डायरेक्ट बुला लेती हो? अब योगी जी देखो, मेरे पास तरबूज का जूस पीने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप गन्ने का जूस पिलाने के लिए बुला रहे हो। मेरे ग्राहक को क्यों बुला रहे हो? जब आपका कोई गन्ने का जूस पीना ही नहीं चाहता तो इसमें मेरी क्या गलती है? राहुल, तुम्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? मैं योगी जी से बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो योगी जी के ऊपर मेरे गन्ने के जूस के 50 रुपए उधार हैं, वो 50 रुपए भी तुम दे दो मुझे। अरे मोदी जी, मुझे याद है आपके 50 रुपए हैं मेरे ऊपर। आप तो भरी बाजार में मुझसे पैसा मांगने लगते हो अपने उधार का, ये कोई बात है? इसीलिए मैं आपकी दुकान पर जूस पीने नहीं जाता हूँ। अब राहुल का तरबूज का जूस कम से कम 300 रुपए का मैं उधार पी चुका हूँ, लेकिन मजाल है राहुल मुझसे उधार का पैसा मांग ले। चलो योगी जी, आज मैंने तुमसे पैसे मांग लिए, लेकिन ये बताओ, मेरी दुकान पर लोगों ने जूस पीना क्यों बंद कर दिया? कोई तो वजह है, बताओ तो। मोदी जी, वजह मैं बताता हूँ। ऐसा है मोदी जी, आपके जो गन्ने के जूस की दुकान है उसके बराबर में कुछ कुर्सी डाल दो, जिससे कि ग्राहक आराम से आकर बैठ जाया करे। आप तो खड़े ही खड़े जूस पिलाते हो ग्राहकों को, और राहुल ने चालाकी से काम लिया है, उसने कुर्सी डाल दी है देखो ग्राहकों के लिए, इसीलिए सारा का सारा ग्राहक
उसी के पास आकर बैठता है। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, इस राहुल ने तुम्हारे गन्ने के जूस का ही धंधा चौपट नहीं किया है, मेरे जो पकौड़े बेचता था उसका भी धंधा चौपट हो चुका है। यहाँ पर कोई पकौड़े खरीदता ही नहीं है, सब लोग इसी का तरबूज का जूस पीते हैं। अरे लालू जी, आपके पकौड़े खरीदेगा कौन? पहले आपके पकौड़े बहुत ही अच्छे होते थे। और रही राहुल के जूस बिकने की बात, क्योंकि राहुल अपने तरबूज के जूस को उधार ज्यादा बेचता है, इसीलिए लोग ज्यादा पीते हैं उसका जूस। अरे योगी जी, तुम लकड़ी के जिस गट्ठे पे बैठे हो वो गट्ठा मेरा है, मैं कल ही खरीद के चला गया था, एडवांस पैसे भी दे गया था राहुल को। उस गट्ठे पे से हटो, उस गट्ठे में से एक भी लकड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अरे लालू जी, तुम बांध के चले गए तो तुम्हारी हो गई लकड़ी, ऐसे कैसे तुम्हारी हो गई? अरे तुम सूखी सूखी लकड़ी बांध के चले गए, और क्या गीली गीली जो बची हुई लकड़ी क्या वो हम लेंगे राहुल से? राहुल, हम कह देते हैं तुमसे, इसमें से आधी लकड़ी मुझे दो, जिस गट्ठे पे मैं बैठा हूँ इसमें से आधी मुझे दो, आधी लालू जी को दो। लालू जी भले ही एडवांस दे गए तो क्या हो गया, सुबह से तो यहाँ पर आकर मैं बैठा हूँ इस गट्ठे पे, तो मुझे चाहिए ही चाहिए आधी लकड़ी, इस गट्ठे में से मैं जरूर लूंगा। और राहुल, इतनी मेहनत मत किया करो, एक आध मजदूर कर लो कोई, अकेले ही अपने कंधे पर इतनी लकड़ी ढो के लाते हो। अरे भाई योगी जी, तुम जिस गट्ठे पे बैठे हुए हो उस गट्ठे में से मैं एक भी लकड़ी तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पैसे एडवांस में लालू जी मुझे जमा कर रहे हैं। ये देखो, मैं ताजी ताजी लकड़ी लाया हूँ जंगल से खरीद के, इस लकड़ी को ले लो तुम, ये भी सूखी लकड़ी है बिल्कुल। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब आ गए, मोदी इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? राहुल, इतना मोटा रुपया छाप रहे हो और कह रहे हो क्या बात है? ये बताओ, तुमने इस लकड़ी की दुकान का लाइसेंस रिन्यू क्यों नहीं कराया है? तुम्हारी इस लकड़ी की दुकान का लाइसेंस खत्म हो गया, तुम्हारी इस लकड़ी की दुकान की डेट कल तक थी, कल ही खत्म हो गई, लेकिन मैं कल नहीं आया, आज आया हूँ। तुमने रिन्यू कराया कि नहीं कराया? अगर नहीं कराया है तो तुम्हें आज ही, आज की डेट है, आज कराना होगा, नहीं तो बहुत तगड़ा दंड पड़ेगा। अरे कैसी बात करते हो मोदी इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है मेरी इस दुकान का, लकड़ी की दुकान का लाइसेंस कल खत्म हो गया, उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई, इसीलिए मैं आज रिन्यू करा के डायरेक्ट यहीं पे चला आ रहा हूँ। उसके बाद जंगल में गया और जंगल से फिर लकड़ी ला रहा हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करता, बिल्कुल सही तरीके से कानूनी तौर पे काम कर रहा हूँ, सही तरीके से लकड़ी बेच रहा हूँ। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है, अगर रिन्यू करा लिया बहुत बढ़िया बात है। कायदे में तुम्हें इसी तरीके से काम करता रहना चाहिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और योगी जी, तुम दूसरे की लकड़ी पे क्यों कब्जा दिखा रहे हो? कल लालू जी पैसा जमा कर गए थे, ये लकड़ी उनकी हो गई जब वो पैसा दे गए। ये राहुल जो अभी लाया है जंगल से लकड़ी, ये भी सूखी है, ये वाली ले लो। अरे मेरे बेटे, टोकरी में कम से कम मिट्टी तो कम कम भर, इतनी ज्यादा मिट्टी भर रहा है कि मुझसे उठाई नहीं जा रही है मिट्टी। अच्छा मम्मी जी, एक बात बताओ, कितनी कम कम मिट्टी भरूं आपकी टोकरी में? अगर मैं ज्यादा मिट्टी आपकी टोकरी में नहीं भरूंगा तो ये खुदाई हो जाएगी। अरे योगी जी ने इस मिट्टी की खुदाई का ठेका अपना लोगों को 1000 रुपए में दिया है और 2 दिन में खुदाई करके देना है। अगर मैं ज्यादा मिट्टी टोकरी में नहीं भरूंगा तो हो गया काम। अरे मोदी जी आ गए। मोदी जी क्या बात है बताओ। अरे राहुल, मिट्टी की खुदाई कर रहा हूँ, कितने रुपए में ये ठेका लिया है तुमने? अरे मोदी जी 1000 रुपए में योगी जी से ठेका लिया है मैंने, ये मिट्टी खुदाई का, सारी की सारी मिट्टी खोद कर देना है और इस मिट्टी को दूसरी जगह पर डालना है। लेकिन राहुल, 1000 रुपए के ठेके में तुम इतने सब लोग मिलकर काम कर रहे हो तो तुम्हें बचेगा क्या? योगी जी से इतना ही बड़ा ठेका मैंने 900 रुपए में लिया था, अकेले ही सारी की सारी मिट्टी खुदाई करके काम को खत्म कर दिया और अकेले ही मुझे 900 रुपए बच गए। लेकिन 1000 रुपए में तो तुम तो 3-4 लोग काम कर रहे हो, तुम्हें क्या बचेगा? राहुल, तो वो सोनिया जी हैं, ममता दीदी हैं और वो मायावती जी भी काम कर रही हैं। तुम्हारा तो सिर्फ 250 रुपए का काम होगा, चारों लोगों का 1000 में। मोदी जी 250 रुपए का ममता दीदी का और मायावती जी का काम होगा, मेरा तो 500 रुपए का काम होगा, क्योंकि मम्मी जी का और मेरा हिस्सा दोनों मिलाकर 500 रुपए हो रहे हैं। घर में तो हमारे 500 रुपए आएंगे। अरे मेरे बेटे राहुल, 500 रुपए का अगर काम होगा भी तो मेहनत देख रहा है कितनी करना पड़ रही है। और ये मायावती जी किधर को घूम रही है, ये काम क्यों नहीं कर रही है? ममता दीदी आप भी सही तरीके से खुदाई करो। और राहुल, ये अभी तक प्रियंका पानी लेकर क्यों नहीं आई? मैंने कह दिया था कि जल्दी पानी लेकर आ जाना, काम करते करते प्यास से गला खुशक हो जाता है। अरे मम्मी जी, आप तो बेफालतू में चीखती रहती हो। वो देखो प्रियंका आ गई मटके में पानी लेकर। लो मम्मी जी पानी पी लो, मैं पानी लेकर आ गई, लो पी लो पानी। अरे मायावती जी, आप काम क्यों नहीं कर रही हो? आप अकेले अकेले वहां दूर कैसे घूम रही हो? मोदी जी एक बात बताओ, मैं काम करूं कि नहीं करूं, इसमें आप बीच में बोलने वाले कौन होते हो? सोनिया जी ने ये ठेका लिया है, सोनिया जी मुझसे कुछ कह सकती हैं? अरे मायावती जी, मोदी जी ने कोई गलत बात तो कह नहीं दी, वो ठीक तो कह रहे हैं। आप सही तरीके से काम ही नहीं कर रही हो, वहां पर घूम रही हो अलग अलग। देखो यहाँ पर मेरे पास में ममता दीदी कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। राहुल, एक बात कहूं, बुरा मत मानना, अब तुम मिट्टी की टोकरी को सर पे रख के ढोना शुरू कर दो और सोनिया जी को आराम कर लेने दो थोड़ी देर के लिए। मुझे नहीं लगता इस उम्र में हम पढ़ पाएंगे। आप बेफालतू में भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो। पढ़ सकती हो लालू जी, इस उम्र में भी तुम पढ़ सकती हो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तुमने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए तुम सब लोग पढ़ नहीं पाए। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन लालू जी सही से पैर नीचे करके कुर्सी से बैठो, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह। मोदी जी बैठेंगे तो हम कुर्सी पे ऐसे ही,
आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है तो मना करो, हम चले जा रहे हैं, बहुत से काम है हमें खेत पर। अरे मोदी जी, मैं सही से पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन राहुल को अच्छी तरीके से पढ़ा दो। मैं इसे पढ़ा लिखा के अच्छा डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। सोनिया जी, डॉक्टर बनने की तो उम्र निकल गई, अब तो मैं इतना पढ़ा रहा हूँ कि कहीं तुम्हें अंगूठा ना लगाना पड़े, कम से कम किसी कागजात पे तुम साइन कर लो, हस्ताक्षर कर लो। तो मोदी सर जी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा? मेरी मम्मी का जो सपना था मुझे डॉक्टर बनाने का, मैं नहीं बन पाऊंगा? तो आपके यहाँ पढ़ने का क्या फायदा? मैं अभी पढ़ाई छोड़कर जाता हूँ। अरे मेरे बेटे पढ़ाई छोड़ के क्यों जाता है? देख, मैं भी तो पढ़ रही हूँ यहाँ मोदी जी के पास, थोड़ा बहुत तो पढ़ ले, डॉक्टर बात को बनते रहे ना। मोदी जी पढ़ाओगे भी या बेफालतू की बातें करते रहोगे? सोनिया जी, क्या पढ़ना चाहोगी आज तुम? और राहुल, तुम क्या पढ़ना चाहोगे? लालू जी, तुम भी बता दो। अरे मोदी जी, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई के बारे में हम भी जानते हैं, मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है। आप हम सब लोगों से क्यों पूछ रहे हो क्या पढ़ना चाहोगे? आप जो पढ़ाना चाहते हो, जो सा सब्जेक्ट, वो हमें पढ़ाओ। लालू जी, बचपन में जो क्लास स्कूल में लगती है उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यहाँ पर अपने गांव में तुम तो काफी उम्र में पढ़ने के लिए आए हो, इसीलिए तुम्हें जो पसंद हो वो सब्जेक्ट पढ़ाओ, वही पढ़ाऊंगा मैं। मोदी जी, मुझे तो इतिहास पढ़ाओ, इतिहास पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ममता दीदी, इतिहास के बारे में तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, इतिहास के अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ लो। इतिहास में तो मैं खुद फेल हो गया था स्कूल में। तो मोदी जी, मुझे गणित पढ़ा दो, मुझे गणित पढ़ना बहुत पसंद है। मायावती, मुझे गणित से क्या लेना देना? गणित के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो मोदी जी, आपको जानते ही नहीं हो, फिर हम सब लोगों को क्यों पढ़ाने के लिए बैठ गए? मैं सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ा लेता हूँ, हिंदी में जो चीज पूछ लो